राजस्थान के दौसा से ये बड़ी खबर है। यहां पर 5 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला सामने आया। मासूम से दरिंदगी पर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश, भारी गुस्सा देखने को मिला है। थाने के सामने लोगों ने प्रदर्शन किया है। आरोपी की पिटाई जमकर की गई। आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे पीटा गया उसको सरेआम सरेरा देखिए जरा। बीजेपी कह रही है कि जो राज्य सरकार है वो जिम्मेदार। बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल उठा दिए और तब की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर बड़ा अपडेट ये कि आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही अब जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। हालांकि इसके पहले थाने का घेराव करने के लिए ग्रामीण पहुंचे, काफी आक्रोशित नजर आए और मांग यही थी कि थाने में जितने भी स्टाफ है उन सबको हटा दिया जाए, निलंबित कर दिया जाए। इस तरह की मांग को लेकर जो थाने के घेराव करने के लिए ग्रामीण पहुंचे थे उन्होंने जमकर यहां पर हंगामा किया। तब की तस्वीरें भी आपके सामने और अब एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि एसआई को, जो आरोपी एसआई है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह की जो घटनाएं हैं प्रदेश में वो बढ़ी हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। भारी बवाल की तस्वीरें दौसा में, जिस तरीके से 4 साल की छोटी सी बच्ची हैवानियत का शिकार हुई। उसके बाद जो लोग हैं किस तरीके से सड़कों पर हैं, बवाल कर रहे हैं। जो आरोपी है उसको जमकर भीड़ ने पीट दिया। आरोपी एसआई गिरफ्तार जरूर हो गया, पीटा भी गया है। थाने के सामने किस तरीके से इन लोगों का हुजूम है, लोगों का गुस्सा फूटा। भारी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी को दर्ज कराकर अपना रोष प्रकट किया है। 3 तस्वीरें आपके सामने। आज की बड़ी खबर है दौसा से जो आई है, राजस्थान से जो आई है। इस बीच जो एएसपी हैं उन्होंने क्या कहा है हम आपको वो भी सुनवाते हैं। इस गिरफ्तारी पर क्या उनका रिएक्शन है, सुनिए बजरंग सिंह जो कि एएसपी हैं। के अंदर एक एफएसटी जो चुनाव के अंदर एक हमारी तोड़ लगी हुई थी, उसके अंदर लाइन का एक सब इंस्पेक्टर था भूपेंद्र, उसके ऊपर जहाँ पे वो रह रहा था उसके पास के परिवारजन हैं, उन्होंने उनके ऊपर छेड़छाड़ का और दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उस आरोप के आधार पर रहुआस थाने के अंदर मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में जो बालिका है उसका मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवा रहे हैं और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? बिल्कुल, आरोपी को जो प्रकरण है उनके अंदर अभी बयान वगैरह चल रहे हैं। जो मुकदमा दिया है वो SC ST और उसके अंदर पोक्सो एक्ट की धाराओं का दर्ज किया है, उनको दस्तयाब कर लिया है। अब जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि आरोपी सब इंस्पेक्टर चुनावी ड्यूटी पर है, ऐसे में इसकी शिकायत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भी की जाएगी। 10-12 गाँव का टूर निरस्त करके मैं सीधा यहाँ की दलित बच्ची की मदद करने के लिए आया हूँ और अब जो मांग मानी है उसमें सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया, उसको बर्खास्त करने की वो कह रहे हैं। बाकी की मांग माने तक मैं यहाँ पर धरने पर हूँ। मेरे लिए चुनाव बाद में है। एक दलित परिवार को सहायता दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता है। अब मेरा पद पाना प्राथमिकता नहीं है और राजनीति में इसलिए आया हूँ, दीनहीन गरीब जिस पे भी कभी कोई परेशानी आ जाए तो उसको न्याय दिलाना मेरी प्राथमिकता है। और जब मैं ऐसे न्याय दिलाता हूँ तो जनता अपने आप में विपरीत परिस्थिति में मेरे साथ खड़ी हो जाती है। मैं इसके लिए जनता का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, आप हमें अपडेट भी दीजिए, हालांकि स्थिति भी बताइएगा कि क्या ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो शांत हुआ है, नियंत्रण में इस वक्त स्थितियां हैं। साथ ही इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट यही है कि जो एसआई है आरोपी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल, जो एडिशनल एसपी है बजरंग सिंह, उनका तो कहना यही है कि उस आरोपी एसआई को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। ये घटना पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है कि एक मासूम 4 वर्षीय बच्चे जिसको अभी कुछ ज्ञान नहीं है दुनिया का, उसके साथ इस तरह की जो हरकत की गई है उसको लेकर पूरे लोगों में आक्रोश है। न केवल वहां जो लोग हैं, तमाम जो लोग हैं उन सबको आक्रोश है, जिन्होंने घटना सुनी उनमें भी आक्रोश है। हालांकि सांसद किरोड़ी लाल मीणा मौके पर है, वहीं दूसरी ओर पुलिस इस मामले में FIR दर्ज करके गिरफ्तारी की बात कह रही है, लेकिन यहाँ बर्खास्तगी का मामला चल रहा है। बर्खास्तगी के लिए PHQ से यहाँ पर ऑर्डर होने हैं, उसके लिए मामला यहाँ अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई होती है, क्योंकि
लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इस मामले को उठाते रहे हैं। सांसद शिवलाल मीणा के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली है, वहीं कलंकित करने वाली है, क्योंकि एक मासूम अबोध के साथ जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो और किसका रखवाला कौन होगा। क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में पहले भी हुई है, लेकिन पुलिस वाले का जो मामला है, एक आध मामला आया पिछले एक बार पहले भी आया और आज इस तरह का मामला आया, तो इसको लेकर लोगों में ज्यादा आक्रोश है। और बिल्कुल विष्णु, लोगों में आक्रोश है। पूरा देश, सिर्फ दौसा नहीं, पूरा देश मानवता शर्मसार है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये तस्वीरें परेशान करती है। लेकिन ये बताइए, जो मौजूदा सूरत हाल है दौसा थाना के बाहर, वो कैसा है? बिल्कुल, लोग वहां डटे हुए हैं। और दौसा की एमपी इस वक्त हमारे साथ है मीना जी। मीना जी, ये और ऐसी हर घटना हमको, आपको, सबको शर्मसार करती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की और ऐसे ऐसे अधिकारी सिपाही पोस्टेड कर रखे हैं जिनका मॉरल बिल्कुल साउंड नहीं है, और ऐसी स्थिति में जो ये जघन्य अपराध हुआ, शर्मसार करना ही नहीं बल्कि आत्मा को भी हमारी को झकझोर दिया इसमें। और जिस तरह से इन लोगों ने ये कर रखा है, केवल वोट बैंक के लिए सारी रणनीति है। और वोट बैंक की रणनीति में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, इनका बखान कैसे करूं। मैं खुद एक महिला हूं, आप खुद मेरे से प्रश्न कर रही हैं तो एक महिला है। हम जान सकते हैं कि 4 वर्ष की बच्ची, उसकी आत्मा कहाँ मर गई इस राक्षस की। और ऐसे स्थिति में ये राजस्थान की सरकार ने जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं प्रशासनिक, ये शर्मसार करने वाली हैं। न महिला की सुरक्षा, न बेटी की सुरक्षा, न नौजवानों की सुरक्षा। अरे जसकौर जी, सुनिए ना, आप तो सांसद है दौसा से, राजनीति की बात नहीं करते हैं, मानवता की बात करें। आप भी महिला है, मैं भी महिला हूं, मेरी को एंकर भी महिला है, हम सब परेशान हैं इस खबर को पढ़कर। ये घटनाएं बार बार न सिर्फ राजस्थान में, देश भर में होती आ रही हैं। कौन सा सबक इनको सबक दे जाएगा कि ये घटनाएं दोबारा न होने पाए, न किसी बिटिया के साथ, न किसी महिला के साथ? मेरे संसदीय क्षेत्र की चौथी घटना है और इस घटना से जिस तरह से पूरा देश शर्मसार हुआ है, और मैं सोचता हूँ मानवता शर्मसार हुई है, इसका जघन्य अपराध के खिलाफ हमको आंदोलित होना पड़ेगा। आंदोलित होना पड़ेगा। आंदोलित होने की शुरुआत कहां से करेंगी जसकौर मीणा? जसकौर मीणा तो हर क्षेत्र में आज से 50 साल से केवल बालिका और महिलाओं के लिए ही काम कर रही है। और ये राजनीति तो 4 दिन का खेल है, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में 50 साल से बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की शिक्षा के लिए समर्पित अपना जीवन किया है। तो जसकौर मीणा जी, आपको पूरा देश इस वक्त सुन रहा है और पूरा देश ये जानना चाहता है कि दौसा जैसी घटना न होने पाए दोबारा। इसके लिए जिस सबक की दरकार है, वो सबक की शुरुआत कहां से होगी? क्योंकि घटनाएं रुकती नहीं है। बेटियों के साथ आज भी दुराचार हो रहा है, कल भी होता था, और महिलाओं के साथ भी जारी है यही दुराचार। देखिए, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जैसा रवास के अंदर समाज के लोगों ने जिस तरह से उसको पीटा और जिस तरह से उसको घसीटा, मैं सोचती हूँ हर घर का नौजवान इस तरह से सक्रिय होकर के, हर घर की महिला इस तरह से सक्रिय होकर के, समाज के लेवल पर भी हमको 2-2 हाथ करने पड़ेंगे। जी न्यूज़।